हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अदर स्टेट से कोई कार लेकर के आते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या पेपर लगता है, उसमें सारा पेपर का डिटेल बताए थे और ये भी बताए थे कि कितना पैसा लगता है। यानी कि छोटी कार लेकर के आते हैं तो उसमें कितना पैसा लगता है, थोड़ा महंगा लाते हैं यानी कि 6-7-8 लाख का कोई कार 2-2.5 लाख में ख़रीद के लाते हैं तो कितना पैसा लगता है, और 10 से 15 लाख के आसपास में कोई कार नया का प्राइस है और वो आपको 4 लाख 5 लाख में मिलता है तो कितना प्राइस लगता है टोटल पेपर वर्क कराने में अपने स्टेट में। तो पहले आप लोगों को क्या करना है कि उस वीडियो को देख लेना है। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लें, 8-10 मिनट का है। उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस है, कितना पेपर लगता है, सब कुछ, और पैसा कितना लगता है। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका जो कन्फ्यूज़न है कि बाहर स्टेट से जैसे दिल्ली से या कलकत्ता से जो आप कार लाने का सोच रहे हैं वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप अपने मोबाइल पे सेकेंड हैंड कार का वीडियो देखते हैं, चाहे वो कलकत्ता का हो या फिर दिल्ली नंबर का हो, तो आप लोगों को लगता है कि यार वहाँ तो कार काफ़ी सस्ता मिल रहा है और काफ़ी अच्छा कंडीशन लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरे इंडिया में सबसे सस्ता कार या तो दिल्ली में मिलता है या कलकत्ता में मिलता है। और जब वो लोग अपने चैनल पे डिलीवरी का फ़ोटो भी लगाते हैं तो लगता है हाँ पूरे इंडिया से आ रहे हैं लेने के लिए। तो चलिए इन्हीं बातों को जानते हैं कि आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस इसमें अच्छा नहीं है। मुझसे बहुत सारे लोग पर्सनली बात करते हैं और बोलते हैं कि रेहान भाई ये प्रॉब्लम है, अब क्या करें। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं और तो दिल्ली तो नज़दीक है नहीं या कलकत्ता नज़दीक है नहीं कि आप जा कर के आसानी से ले करके आ गए। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि दूर का जो ढोल है वो सुहान होता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं, उसके प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तब समझ में आता है यार ये तो मैंने गलती कर दी। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पैसा है और आप अपने सिटी में कार सर्च करने छोड़ के आप वीडियो वगैरह देखते हैं और सोचते हैं कि चलो दिल्ली से जा कर के कार लेकर के आते हैं, और वहाँ जाते हैं, डिसाइड वगैरह करते हैं। सपोज दैट कि आपको एक स्विफ्ट डिज़ायर पसंद आता है जिसका नया का दाम 5 लाख 6 लाख है, लेकिन आपको वो 3 लाख 3.5 लाख के रेंज में मिल जाता है, या मान लीजिए 3 लाख के रेंज में मिल जाता है। तो उस कार का तो प्राइस आपको 3 लाख पे करना है। उसके अलावा क्या क्या खर्च है? तो सबसे पहला जो खर्च है वो है कि आप यहाँ से जाएंगे, या चाहे आप कहीं से भी हो इंडिया के कोई भी स्टेट से, तो वो जाने का खर्च है। रास्ते में आप खाएंगे, होटल में रुकेंगे, फिर वहाँ अगर लौटते हैं मान लीजिए तो जिस कार में रुकते हैं उसका अगर पेट्रोल का है तो पेट्रोल का एक्सपेंसेस, रास्ते में खाने का एक्सपेंसेस, और अगर डीजल कार है तो डीजल का एक्सपेंसेस। उसके बाद टोल टैक्स वगैरह सब कुछ लगता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अकेले जाएंगे, कोई ना कोई साथी तो चाहिए, और जिसको आप लेके जा रहे हैं उसका भी खर्चा तो आप ही को लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3 लाख तो आप उस कार का पे कर रहे हैं। उसके अलावा एनओसी का भी पैसा देना होता है 3,000 से लेकर के 5,000 के बीच में। चलो माना कि कोई कोई डीलर आप लोगों को एनओसी का पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन वो जो पैसा है आप जिससे कार खरीद रहे हैं वो उसमें तो जोड़ के ले लेते हैं, तो वो भी एक खर्च है, यानी कि एनओसी 3 से 5,000 लग जाता है। तो इस खर्च को भी जोड़ना है। उसके बाद जो मेन खर्च होता है कि जब आप अपने स्टेट में आ जाते हैं वहाँ पे उसको पीए कराते हैं, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस कराते हैं, फिर उसमें आप टैक्स पेड करते हैं। उसके बाद फिर री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, नाम ट्रांसफ़र करना होता है, तब जाके आप सुकून से उस गाड़ी को अपने स्टेट में चला सकते हैं। अब उसमें पैसा कितना लगता है? अगर छोटी कार है, मान लो अगर हैचबैक कार सब है तो 20,000 25,000 के आसपास अप्रोक्स कम या ज़्यादा लग सकता है। सीडान कार है तो आप 30,000 से 40,000 45,000 रख लो, और उससे महंगी कार आप ले रहे हैं तो 50,000 से 1 लाख भी लगता है। बहुत सारे कैलकुलेशन है, क्योंकि टैक्स 8% लगता है। उसके अलावा पीए का चार्ज है, नाम ट्रांसफ़र का है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं उसका चार्ज है। और आप तो जानते हैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई काम हो रहा है, अगर लगना 1,000 है तो आप जिससे काम करवा रहे हो वो आपसे 2,000 लेगा। अब बात आता है यहाँ कोर्ट कचहरी का। तो लोग कहते हैं ना कि 2 चीज़ से हमेशा ऊपर वाला बचा के रखे, पहला तो कोर्ट कचहरी का चक्कर और दूसरा हॉस्पिटल का चक्कर। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि जब आप मान लीजिए कि पूरा खर्चा करके ले आएँ गाड़ी, 3 लाख पेमेंट भी कर दिए, एनओसी का भी दे दिए, और यहाँ भी ले आएँ, और यहाँ भी पैसा देने के लिए आप एग्री हैं कि चलो 30-35 हज़ार जो भी मेरा लगेगा
कम से कम मेरा स्टेट का तो नंबर वगैरह सब हो जाएगा। और अगर आप नहीं कराते हैं तो हर ट्रैफिक सिग्नल में आपको बताना पड़ेगा कि ये गाड़ी लेकर के आए हैं, नाम ट्रांसफ़र में दिया हुआ है। तो फिर ट्रैफिक वाला से आप उलझते हैं तो फिर फ़ाइन काटने का चक्कर, और फिर काफ़ी परेशानी हो जाता है रोड पे। तो इसलिए जब आप बाहर का कार लेकर के आते हैं तो आपको सबसे पहले ये मन करता है कि यार अपने स्टेट का सारा पेपर कंप्लीट करा लें। लेकिन होता तो ऐसा है नहीं। आप जिसको देते हैं अगर वो आपको बोलता है कि ठीक है 1 महीना या 2 महीना में करा देंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर इतना आसान थोड़ी होता है। वो आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, यहाँ तक कि साल भर लोग अपने कार का नाम ट्रांसफ़र वगैरह या पेपर ओके नहीं करा पाते हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए, बिल्कुल सोचने वाली बात है। आपके पास में कोई बाइक है या कार है, आप अपने सिटी में ही 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में किसी को सेल कर दिए। अब नाम ट्रांसफ़र का बात आता है, तो जब आप नाम ट्रांसफ़र के लिए देते हैं किसी को तो वो बोलता है बस आपको 1 महीना में करा के दे देंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि 1 महीना क्या, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में नाम ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो भी अपने ही सिटी में। तो ये तो जो आप कार ख़रीद के ला रहे हैं वो अदर स्टेट से लेकर के आ रहे हैं, इसमें तो काफ़ी पेपर वर्क भी है और काफ़ी प्रॉब्लम भी है। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर इसीलिए लोग कहते हैं कि ना हो तो बेहतर है। अब चलो मान लिए कि आप कार लेकर के आ गए, अब लेकर के आ गए तो अपने स्टेट में तो पेपर वर्क कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी है। तो चलो वो सब भी हो गया, 3 महीना 4 महीना आप परेशान रहें, फिर कंप्लीट हो गया तो फिर आप आराम से चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसका टैक्स ज़्यादा दिन वैलिड नहीं है, सपोज़ दैट कि आप 2010 मॉडल कोई कार लेकर के आए हैं और उसका टैक्स जो वैलिड है 2025 तक है, तो जो 4 साल आपका बचा हुआ है उसके बाद आपको उस कार में फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो वो एक अलग परेशानी है। यानी कि जो कार आप ले कर के आ रहे हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी जितने दिन तक है, आप उस कार का टैक्स अपने स्टेट में उतने ही दिन तक पेड कर सकते हैं। उसके बाद फिर बात आ जाता है री रजिस्ट्रेशन का चक्कर। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो कम नहीं होती है अदर स्टेट की कार में। अब मान लीजिए कि आप कोई ऐसा कार लेकर के आ गए हैं जिसका टैक्स वैलिड 2023 या 24 तक या 22 में ख़त्म होने वाला है। तो उधर जो पैसा आपका लगा सो लगा, अपने स्टेट में कराने का जो पैसा एक्स्ट्रा लगा वो लगा। उसके बाद आपको फिर से टेंशन लेना है कि यार 2022 के बाद इसका जो टैक्स वैलिडिटी है ख़त्म होने वाला है, तो हमको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जब आप फिर से रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें आपका 20,000, 30,000, 40,000, महंगा कार है तो 50,000 प्लस भी जाएगा। तो ये भी जो एक्सपेंसेस है, ये भी जो खर्चा है वो उसी कार में ऐड हो रहा है जिसको आप अदर स्टेट से ख़रीद के ला रहे हैं। अब जब आप इन सारे पैसों को जोड़ेंगे ना तो आपको अपने सिटी से अगर आप कार ले लेते हैं ना उससे डबल पड़ता है। तो अदर स्टेट से कार लेने के लिए बहुत सोच समझ के कार लेना पड़ता है और उसके लिए काफ़ी नॉलेज भी होना चाहिए, जानकारी भी होना चाहिए। और आपके यहाँ, आपके स्टेट में, आपके सिटी में कोई आपका ऐसा बंदा या वेंडर हो जो आपका पेपर वर्क कंप्लीट करा सके। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग अदर स्टेट का कार तो ख़रीद लेते हैं, उनको लगता है कि सस्ता मिल रहा है, पेपर वर्क का नॉलेज नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है, ना वो उसको अपने पास पेपर वर्क कंप्लीट कराने सकते हैं, ना उसको सेल कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो पैसा होता है उनका वो डूब जाता है या बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मान लीजिए कि कोई 3 लाख में कार लिया है तो कभी कभी 1 आध लाख या उससे कम में बेचना पड़ता है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात किया हूँ, जैसे कि एक बंदा था जो WV नंबर होंडा सिटी लेकर के आया था, लगभग उसको 2.5 लाख के आसपास वो होंडा सिटी पड़ गया था। लेकिन वो होंडा सिटी टैक्स फेल था। अब टैक्स फेल था मतलब उसका सारा कहानी ख़त्म, उसको फिर से टैक्स डालना पड़ेगा, 50,000 उधर, इधर झारखंड में आकर के 20 से 30,000 यानी 80,000। तो वो जितना में यहाँ ख़रीद लेता, मतलब एक 60, 65, 70 में मैक्सिमम, वो उसको जस्ट डबल पड़ जाता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम था वो सोल्व किया है, या लास्ट में ये समझा करके गाड़ी सेल करवाए हैं कि अब कोई ऑप्शन नहीं है इसमें पैसा खर्चा करने का, उससे अच्छा तो है कि आप इसको जो भी पैसा मिल रहा है आप उसको सेल कर दें। तो बहुत बार देखा गया है कि अदर स्टेट का कार में बहुत सारे लोग फंसते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि 90% लोगों को यही प्रॉब्लम होता है। जब वो अदर स्टेट का कार लेकर के आते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो अब बात करते हैं कि क्या हमें अदर स्टेट से यानी कि दिल्ली या कलकत्ता नंबर का कार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जो भी चीज़ मैंने पहले आप लोगों को बताया उन सब चीज़ों को आप गौर कीजिए। और लेना किसको चाहिए मैं बताऊं, लेना उसको चाहिए जिसको नॉलेज है, जिसको कार का नॉलेज है। अगर वो अकेले भी जाए ना तो कार का कंडीशन जो चेक कर सकता है उसको लेना चाहिए। उसके साथ साथ
उसको पेपर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वो सारा पेपर अगर देखता है, चेक करता है, पढ़ता है, उसको पता है कि हाँ ये पेपर चेक किया जाता है और सब कुछ अगर उसको सही लगता है, पेपर ओके है और अपने यहाँ यानी कि अपने स्टेट में, अपने सिटी में उसका किसी वेंडर से या किसी ऐसे बंदा से जान पहचान हो जो उसका सारा पेपर वर्क कंप्लीट करा सके, उसको लेना चाहिए। यानी कि शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो जानकार बंदा है, जिसको सारा चीज़ का नॉलेज है, यानी कि कार भी चेक कर सकता है कि उसका कंडीशन कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका इंजन बैक कंप्रेशर है या बॉडी रिपेंट है या एक्सीडेंटल है, टायर वगैरह सही है या नहीं है, सारा कुछ जिसको नॉलेज है वो ये काम को कर सकता है। अब जिसको नॉलेज नहीं है, जो कार का कंडीशन सही से चेक नहीं कर सकता है, पेपर वर्क की दूर की बात है, और अपने यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं है कि वो अपने यहाँ ला करके अपने स्टेट में, सिटी में वो नया नंबर ले सके और सारा पेपर वर्क कंप्लीट करा सके, उन लोगों से तो भाई सिंपल सा निवेदन है कि आप दूसरे स्टेट का ख्वाब छोड़ दें, मत खरीदें। अगर आप ख़रीदते हैं तो वो आपका एक शौक़ है कि चले जाएंगे, ख़रीद के ले आएंगे, लेकिन आने के बाद काफ़ी नुकसान होने वाला है। आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना ही आप उस कार को सेल कर पाएंगे, ना ही उसका पूरा पेपर वर्क कंप्लीट करा पाएंगे। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा दिखाना होता है कि अपने मान लो कि मोहल्ले में या अपने गांव में कि हम दिल्ली से कार लेकर के आए हैं, और भले वो कार को वहां जा कर के 3 लाख 4 लाख में ख़रीद के लाए, लेकिन अपने यहाँ ये बताए कि बस हम तो इसको 2 लाख में ख़रीद के लाए हैं। अरे बहुत जुगाड़ है, बहुत सेटिंग है, लगा करके ले आए हैं, और उसके बाद भले वो परेशान हो, उसका पेपर वर्क कंप्लीट ना हो और वो अपने यहाँ सारा पेपर वर्क कराने ना सके, लेकिन लोगों के बीच में अगर दिखाना है कि भाई हम तो 2 लाख में लेकर के आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चला रहे हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई चेक इन वगैरह नहीं है, लेकिन अंदर से तो उसका हालत सिर्फ वही जान रहा है। तो अगर ऐसे लोगों को शौक़ है कि हाँ बाकी लोगों को दिखाना है, तो भाई पैसा आपका है, जा कर के ख़रीद के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों का पैसा जेन्युइन है, जो अपने पैसा को बचाना चाहते हैं और सही जगह लगाना चाहते हैं और चैन और सुकून से सोना चाहते हैं, अपना नींद, अपना भूख और अपना टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, वो अपने सिटी में कार सर्च करें या फिर अपने स्टेट का कोई भी नंबर हो, वो कार को सर्च करें, मैकेनिक से चेक कराएं, पेपर वर्क चेक करें, उसके बाद आराम से ख़रीदें। उसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। अगर मान लीजिए आप कोई कार 3 लाख में डील करते हैं और आपको पसंद आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ आपको नाम ट्रांसफ़र का पैसा लगेगा। मान लीजिए नाम ट्रांसफ़र में कितना लगता है, 3000 से लेकर 5000, 6000 या बहुत ज़्यादा गया तो 7000, इससे ज़्यादा तो लगता नहीं है। तो जिसको चैन और सुकून और आराम चाहिए, टेंशन फ्री चाहिए, और जो चाहता है कि मेरा पैसा बर्बाद ना हो, वो अपने सिटी में अपने स्टेट का कोई भी कार पसंद आए, अच्छे से मैकेनिक वगैरह से चेक करके ख़रीद सकते हैं। तो कंक्लूज़न यही था आज का वीडियो का। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी तरीके का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया करूंगा ताकि आप लोगों को नुकसान होने से बचाऊं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं, सिंगल वीडियो बना करके कि दिल्ली नंबर कार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप लेने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कि आपका नुकसान ना होगा, या फिर अगर आप कलकत्ता से कार लेने जा रहे हैं तो उसका भी एक अलग वीडियो बना देंगे, जिससे कि जब आप लेने जाएं तो आपका पैसा बर्बाद ना हो और आपको ओवर प्राइस ना देना पड़े उस कार के लिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके ज़रूर जाए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।